मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन में चलते और आज जो हम लोग बात करेंगे विश्वासियों के विश्वास को बनाए रखे, विश्वासियों के विश्वास को बनाए रखे। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपने दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, एक इंसान को अगर हम बनाए रखना है तो उसके साथ हम कैसे व्यवहार कर सकते हैं? नम्रतापूर्वक, कोमलता से। आज अगर हम पूरे संसार देख रहे हैं, पूरे संसार पाप में और मृत्यु में है, तो आप उनमें जीवन कैसे लाएंगे? तो वो एक ही बात है जो यीशु मसीह महान आज्ञा हमें दिया कि जाओ पूरी जगत में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, प्रभु का वचन सुनाना, ये विश्वासियों को ऐड करना और बढ़ाना। एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और वचन 7। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय वचन 7। खूबसूरत वचन है। देखिए वचन क्या कहता। परमेश्वर का वचन फैलता गया और परमेश्वर में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। वचन के द्वारा ना, जो वचन सीखा था वही वचन वो लोग बांटा, सुनाया। जब इंसान कुछ चीज़ सुनता है तो उस चीज़ के बारे में सोचता है। वो अगर परमेश्वर के वचन आज आप और मैं सुने हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। तो कैसे हम जब वचन को सुने, वचन सुनकर विश्वास में आए और विश्वास में आकर कलीसिया में जॉइन हुए और हमें एक ऐसे लोगों की मंडली में परमेश्वर ने रखा जो पवित्र है और जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की वातावरण में रहते हैं। और ऐसे जगहों पर हमें बनने के लिए परमेश्वर हमें लाया है। तो खूबसूरत वचन है ये। हम देखते हैं लोग सीख रहे थे, लोग वचन सुन रहे थे, वचन से बातचीत हो रहा था, लोगों का विश्वास बढ़ रहा था, लोग समझदार हो रहे थे, लोग परमेश्वर को जान रहे थे। और हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय में भी देखते हैं कि जिन जिन जगहों पर हमने वचन सुनाया, वापस उनको जाकर देखते वचन क्या कहता। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 15 और वचन 36 में 36। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। वो देखना चाहते थे जिन लोगों को हमने वचन सुनाया है वो लोग है वचन में या नहीं। तो पौलुस कह रहा है, बरनबास चलो हम जाते हैं, उनको देखते हैं उनका हालचाल क्या है। तो उनके पास जाना चाहते और फिर से उनको जागरूक करना चाहते। परमेश्वर का वचन फैलता है, परमेश्वर का वचन फैलता है। और जब हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं, वचन को सीखते हैं और फिर सुनाते हैं। वचन सीखना फिर सुनाना। ऐसा या 55 और वचन 10 और 11 हम पढ़ते हैं। इसमें कहता है, परमेश्वर का वचन को वारिस में तुलना किया, वारिस की तरह। आज बरसात की समय है, सीजन है, बरसात की मौसम है। और बरसात की मौसम में आप देखेंगे जमीन हरा भरा है चारों तरफ। आप किधर भी जाओ, गांव शहर कहीं भी आप जाओ, जमीन बिल्कुल हरा भरा है। जहाँ पर पेड़ दिखता नहीं था वहाँ पर अभी घास भरी हुई है, जंगली पौधों से भरा हुआ है। इसकी परिणाम क्या, इसकी जो नतीजा क्या? वर्षा।
बरसात के कारण पानी चारों तरफ है, चारों तरफ गीला है मिट्टी, तो वहाँ पर हरा भरा है। तो परमेश्वर के वचन को तुलना किया वर्षा के साथ। जैसे वर्षा जमीन पर गिरता है, जमीन को गीला करता है, भिगोता है और फिर उस जमीन में हरियाली ले आता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन, जो वचन कहता है, हम लोग पढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है वचन, और ये बहुत लोगों को प्रेरित करता है वचन। 55 और 10-11 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पकड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ न ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अद्भुत वचन है। तो परमेश्वर का वचन सफल लाता है। इसमें कहता है कि वचन इंसान को सींचता है, इंसान को सींचता है। और आप वचन जब लेकर जाते हैं, किसी से वचन से बातें करते हैं, उनकी खालीपन को दूर करता, उनकी निराशा को दूर, उन्हें एक प्रोत्साहन ले आता। आप उनको प्रेरित करते हो कि परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर की प्रभु के वचन सुनो, और वचन सुनकर उसकी सच्चाई पर यकीन करो और उस पर भरोसा करो। वो आपको मुक्ति देगा, वो आपको उद्धार देगा। वचन हमें सींचता है, इंसान को सींचता है, और जो वचन सुनता है वह उसे वचन देगा। वचन जो बोता है ना, उसे वो वचन देगा। और जो वचन को मेडिटेशन करते हैं उनको भोजन यानी कि रोटी देता है। वह तुम्हें बीज देगा और फलवंत करेगा, और तुम्हारे काम यानी कि जो भी तुम करते हो, तुम्हारी काम यानी कि तुम्हारी धर्म की काम के फलों को बढ़ाएगा। जो आप वचन विश्वास के साथ बोते हो वो फलवंत होगा। दूसरा कुरिन्थियों का 9 और वचन 10 में कहता है, परमेश्वर सफल देता है जब हम उसकी वचन बोते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। परमेश्वर के वचन की शक्ति में हम सीखते और सुनते हैं, सुनाते हैं। परमेश्वर की वचन की शक्ति में हम सुनते हैं और सिखाते हैं। जो इंसान सुनता है एक दिन वो सिखाएगा, सुनाएगा। यीशु मसीह के पास हम लेकर आते हैं उन लोगों को, और उसकी सच्चाई को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो लोग वचन को सुनाते हैं और जो लोग सुनते हैं। वो लोग यीशु मसीह की सच्चाई को ग्रहण करते हैं और वो प्रेरित होते हैं वचन के द्वारा और यीशु मसीह पर यकीन करते हैं। अद्भुत बात है। फिर वो विश्वास करते हैं और उसकी सच्चाई पर, और फिर उद्धार पाते हैं। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने वचन से सब वस्तुओं को संभालता है ना। इब्रानी का 1 अध्याय वचन 3 में यीशु मसीह कहता है कि सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। तो हमें आज वचन सीखना, सुनना जरूरी है। उसकी सामर्थ्य में, उसकी वचन को समझना और वचनों के साथ रहना, तभी हम दूसरे विश्वासी भाई को विश्वास में बढ़ाएंगे और बनाए रखेंगे। कभी भी आप लोगों से बात करना है तो वचन से बात करें। सांसारिक बातें हैं।
कोई भी आजकल जो न्यूज़, तमाम मीडिया में आप बातें सुनते हो, ये हवा हवाई है। पर जब आप वचन की बातें करते हो, आप सच्चाई को पेश करते हो, और वचन इंसान के जीवन को सींचता है, उसे हरा भरा करता है, और उसे प्रभु की सच्चाई पर यकीन दिलाने में आप वचन सुना रहे हैं। और आज नहीं कल वो यकीन करेगा एक दिन। आप उसमें पानी डाल रहे हो, सींच रहे हो, थोड़ा आज, थोड़ा कल, थोड़ा परसों सींच रहे हो। एक दिन वो आएगा, क्या बोलते हैं, एक दिन बीज सड़ेगा और फिर वहां से क्या बोलते हैं, बालें आएगी और वे पत्ते आएंगे, फिर एक दिन फल लगेंगे। अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम एक विश्वासी को बनाए रखने के लिए वचन सुनाना जरूरी है। हम किस तरह से वचन को सुनाएं, आप हमें अगुवाई करो, आप हमें समझ दो। कैसे भी इंसान को हम समझ सके, एक अविश्वासी, एक पढ़े लिखे इंसान, एक गरीब इंसान, एक बीमारी हालत में है, एक निराशा है, एक घमंडी है, एक हत्यारा है, एक पापी है, तो ऐसे लोगों से हम कैसे वचन को सुना सके। आप हमें वो टैलेंट दो, आप हमें वो वरदान दो, और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो कि हम ऐसे लोगों को उन्हीं के सोच विचार के अनुसार हम उनको वचन सुना सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो तेरी इच्छा अनुसार, तेरी आत्मा में, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।